हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके सीडीपी से रिलेटेड है, जो आपके सीडीपी में आपके एग्जाम के लिए, आपके शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। या हम टॉप 50 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1 है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है खेल का मैदान, बी है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी है सभासागर, डी है घर। तो आप सभी उत्तर बताइएगा इसका फटाफट से और अपने को आंकिएगा कि आप कितना आंसर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बहुत कम टाइम देंगे, फटाफट से चीज़ों को देखेंगे क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। तो आइए देखते हैं हम। सही उत्तर हो जाएगा आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। देखिए विकास का सबसे बेहतर तरीका पूछा है, तो आपका विकास सबसे अच्छे तरीके से आपके विद्यालय में हो सकता है और आपकी कक्षा के पर्यावरण में हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन ए है अभिभावक एवं अध्यापक का, बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी है वंशक्रम एवं वातावरण का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं उत्तर क्या होगा हमारा। तो सही उत्तर होगा वंशक्रम एवं वातावरण का। देखिए मानव का जो भी विकास का योगदान है, उसका जो भी परिणाम है, ये वंशक्रम और वातावरण का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है, यहाँ रखने नहीं यहाँ रटने रहेगा। बी है कि वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। सी है वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है। डी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो आइए देखते हैं उत्तर क्या होगा हमारा। पहले आप सभी उत्तर बताइए, उसके बाद हम बताते हैं क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आप सभी पूछा है कि कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। तो देखिए ये नहीं पूछा है, ये आप जाकर वहाँ पे गलत कर देते हैं, नहीं को आप छोड़ देते हैं इतना जल्दी जल्दी में पढ़ने में। तो ये देखते हैं हम, ये नहीं का आप हर क्वेश्चन में याद करिए, मतलब याद दीजिए, सॉरी ये जो नहीं है इसका ध्यान दीजिएगा और आप अपने एग्जाम में भी आप इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है। देखिए यहाँ रखने नहीं होगा, यहाँ रटने होगा, यहाँ ऑप्शन गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो ऑप्शन ए है पियाजी, बी है पावलोव, सी है कोहलबर्ग, डी है स्किनर। तो आप सभी बताइएगा, फटाफट से उत्तर दीजिएगा। मैं इसको छोटा कर देती हूँ, क्वेश्चन देखिए और उत्तर दीजिए। तो हम उत्तर बताते हैं इसका क्या होगा आपका। तो उत्तर होगा आपका जीन पियाजी जी होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। परिवार एक साधन है। ए है अनौपचारिक शिक्षा का, बी है औपचारिक शिक्षा का, सी है दूरस्थ शिक्षा का, डी है गैर औपचारिक शिक्षा का। तो फटाफट से आंसर दीजिए आप सभी क्या होगा। जो हमारा परिवार है किस शिक्षा का साधन है। आइए आंसर देखते हैं क्या होगा हमारा। आंसर होगा आपका अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है, जो हमारा परिवार है ये क्या हमारा अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अब हमें कमेंट में बताएंगे कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। ऑप्शन ए है बौद्धिक विकास, बी है शारीरिक विकास, सी है सामाजिक विकास, ऑप्शन डी है आपका संवेगात्मक विकास। तो हम इसे छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन भी देखिए और आंसर बताइएगा। पूछा क्या अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा हमारा। सही उत्तर होगा बौद्धिक विकास का हिस्सा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी है शिक्षण की विधियों की सिद्धांत पर, सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो सही उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप सभी। कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि आधारित है। जो हमारा शिक्षण खेल विधि किस पर आधारित है।
तो हम फटाफट से उत्तर देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो सही उत्तर होगा आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता नहीं पूछा है, विशेषता नहीं है पूर्व बाल्यावस्था की। ऑप्शन ए है दल या समूह में रहने की अवस्था। क्या जो बच्चा जब बाल्यावस्था में आता है तो क्या वह दल एवं समूह में रहता है। बी है अनुकरण करने की अवस्था। सी है प्रश्न करने की अवस्था। आपका डी क्या है, खेलने की अवस्था। अब इन चारों में से बताइएगा कि आपकी बाल्यावस्था जो होती है उसकी विशेषता नहीं होती है। तो चलिए अब हम उत्तर बताते हैं आप सभी को क्या होगा। आइए देखते हैं खेलने की अवस्था। जो हमारी खेलने की अवस्था है ये हमारी बाल्यावस्था में नहीं आती। बाल्यावस्था का हमारा ये लक्षण नहीं है। बाकी ये जो 3 लक्षण है, जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है, सॉरी पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था के जब बच्चा पहले होता है तो अपने समूह को बनाता है और चीज़ों का अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है। उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछता रहता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन 9 है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ऑप्शन ए है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। बी है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। सी है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। डी है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो सही उत्तर बताइएगा आप कि आइए देखते हैं क्वेश्चन पहले हम समझते हैं कि बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन विधि का चयन करेंगे। मतलब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसका पढ़ने में मन लगे, पढ़ने में उसकी रुचि लगे, तो आप इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज़ें करेंगे कि बच्चे का पढ़ने में मन लगे। तो उत्तर बताइए सभी फटाफट। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा उत्तर हमारा। उत्तर होगा आपका बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। बी है इससे बच्चे की उपलब्धि का पता लगता है। सी है बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। डी है शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। देखिए आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप आंसर दीजिए। अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने को आंकिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। आंसर आपका सही होगा बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों को समझना। बी है बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना। सी है बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। डी है उपरोक्त सभी। तो आइए हम देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। आप सभी उत्तर दे चुके होंगे इसका, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें से ये सभी होंगे क्योंकि परामर्श का हमारा उद्देश्य क्या होता है। परामर्श का उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चों को समझाएं, बच्चों की कमी, अगर बच्चे में कहीं कमियां हैं तो उन कमी के कारण का हम पता लगाएं कि किस कारण की वजह से इनमें कमियां आ रही हैं। बच्चे के समायोजन में हम सहायता प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बी है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। सी है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। डी है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा पहले, ठीक है। क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा आपको किसकी दृष्टि से, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से। उत्तर दीजिएगा आप सभी। आइए हम देख लेते हैं फटाफट से उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर उत्तर होगा बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन ए है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। सी है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो सही उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा।
आइए हम क्वेश्चन को समझाते हैं। पहले बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए, नैतिकता का मतलब जो आपके अंदर अच्छे गुण आए उसकी स्थापना के लिए इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम आपको समझाएं या कराएं तो आप में अच्छे गुण आएंगे। क्या मतलब कि देखिए, उन्हें हम सिर्फ धार्मिक पुस्तक करने के लिए कहेंगे, या शिक्षक के आदर्श में व्यवहार करने के लिए कहेंगे, या उनके मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करेंगे, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देंगे। तो आइए देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ होगा कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ये क्या हमारा, देखिए, जब बच्चा व्यवहार ही नहीं करेगा आदर्श रूप में, नैतिकता का मतलब यही है कि आपके व्यवहार अच्छे हो। ठीक है, अगर आप समाज में आए हैं तो समाज से अच्छी चीजों को सीख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, नैतिकता है। चलिए देखते हैं अगला चीज क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए स्नेह का, बी है विश्वास का, सी है सम्मान का, डी है ए सभी। अगर आप एक टीचर हैं या तो आप एक विद्यार्थी हैं तो आप अपने टीचर का सम्मान कैसे करेंगे, आप बताइएगा। क्या आप टीचर को स्नेह देंगे कि नहीं, विश्वास रखेंगे कि नहीं, उन पर सम्मान देंगे कि नहीं। तो उत्तर देख लेते हैं हमारा क्या होगा। तो उत्तर होगा ये सभी, क्योंकि अगर हम एक शिक्षार्थी हैं तो अपने टीचर को स्नेह भी देंगे, उनमें विश्वास भी रखेंगे और उनका हम सम्मान भी करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है प्रतियोगिता की भावना को, बी है सहयोग की भावना को, सी है प्रतिद्वंदिता की भावना को, डी है तटस्थता की भावना को। तो सही उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा हमारा। पहले हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। अगर आप एक बहुत अच्छे अध्यापक हैं तो आप इनमें से विद्यार्थी को किसके मध्य बढ़ावा देंगे, क्या उनकी प्रतियोगिता की भावना के अंदर बढ़ावा देंगे, या उनमें सहयोग की भावना को बढ़ावा देंगे, या प्रतिद्वंदिता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। तो सही उत्तर देखते हैं हम क्या हमारा, सहयोग की भावना को। हम क्या करेंगे, उनके सहयोग की भावना को बढ़ावा देंगे कि बच्चे क्या करें, एक दूसरे का सहयोग करें। अगर वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो दूसरे भी उनसे चीज़ों को सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, बी है उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, सी है यह अत्यधिक संवेदनशील है, डी है वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो सही उत्तर बताइएगा सभी क्या होगा। आइए हम क्वेश्चन को समझा देते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक, ठीक है, आप एक टीचर हैं, आप मेंटली क्या है, एकदम हेल्थ है, आपका जो मेंटली हेल्थ है वो बिल्कुल सही है, तो आपकी विशेषता क्या होना चाहिए। तो आइए बताते हैं हम यहाँ पर उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। अगर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, अगर मानसिक रूप से अध्यापक स्वस्थ है तो इसका मतलब है कि वह संवेदनात्मक रूप से भी क्या है, संतुलित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए है आजीविका कमाना, बी है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, सी है पढ़ना एवं लिखना सीखना, डी है बौद्धिक विकास का। तो आंसर दीजिए आप सभी क्या होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को समझते क्या है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, मतलब जो हमारा शिक्षा है, क्या अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे आप आजीविका को चलाने के लिए कर रहे हैं, या बच्चे के विकास के लिए कर रहे हैं, या फिर या किसी को आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के विकास के लिए पढ़ा रहे हैं, या उन्हें कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं, या उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए सीखने के लिए पढ़ा रहे हैं, या उनमें बौद्धिक विकास के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल होगा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, पढ़ना लिखना बौद्धिक विकास आजीविका कमाना, ये सर्वांगीण विकास में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है ऑप्शन ए समान बुद्धि, बी है प्रखर बुद्धि, सी है उत्कृष्ट बुद्धि, डी है प्रतिभाशाली। देखिए आपको पता ही होगा कि जब हमारा 90 से 110 के मध्य क्या हो, बुद्धि लब्धि हो, तो बच्चा कैसा होगा। तो आइए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा, सामान्य बुद्धि का होगा। ठीक है, कैसा होगा, सामान्य बुद्धि का होगा। बुद्धि के सारे भी ये जो 90 से 110 और जैसे ये आपका 90 से कम है बच्चा
तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है आप उन्हें रट लीजिएगा, सॉरी रटिएगा मत, क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी नहीं कहता है। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन न शब्दावली का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है सभी विषयों का मूल्यांकन, बी है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, डी है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो ये सही उत्तर देखते हैं क्या होगा हमारा। सही उत्तर होगा शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। देखिए हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, मैं 25 क्वेश्चन आपको फटाफट से करा देती हूँ, बाकी मैं दूसरे दिन करा दूंगी आपको 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, बी है शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए, बता देना चाहिए यहाँ रहेगा, सी है शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, डी है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप सभी उत्तर बताइएगा फटाफट से। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कोई बच्चा आपसे सवाल पूछ रहा है, आप शिक्षक हैं, तो आप उन्हें तुरंत क्या कर रहे हैं, आंसर नहीं दे पा रहे हैं, या आपके माइंड में वो चीज़ें तुरंत नहीं आ पा रही हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न का सही उत्तर क्या बोलेंगे, बाद में देने के लिए उनसे बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कि बाद में समझ के आप उन्हें क्या करेंगे, प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। उन्हें चुप करा के नहीं बैठाएंगे, ना उन्हें डांटेंगे, ऐसा नहीं कि उन पर ध्यान भी नहीं देंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, प्रश्न का जो उत्तर है वो बाद में समझ कर उन्हें दे देंगे आप सभी। कैसे है कि बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षक फुर्सत में हो, बी है जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, सी है कुछ समय के पश्चात, डी है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसको भी हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको जिज्ञासा को शांत करना मतलब बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं या ये चीज़ें कहाँ जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपको हाथी के बारे में पूछ लिया कि हाथी के सूंड क्यों होते हैं, हाथी के कान क्यों होते हैं। इस तरीके का अगर बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो आप उन्हें क्या करेंगे कि कुछ समय पर तो ऑप्शन दिया है कि जब शिक्षक फुर्सत में हो तब आप उत्तर देंगे, या जब विद्यार्थी फुर्सत में हो तब आप उत्तर देंगे, या कुछ समय पश्चात आप उत्तर देंगे, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब बच्चा तुरंत पूछ रहा है तुरंत हम चीज़ों को बताएंगे तो उसके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन ए है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बी है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, सी है आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, डी है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट से उत्तर बताइएगा सभी क्या होगा यहाँ पर। आइए देख लेते हैं उत्तर क्या होगा। आई थिंक आप लोगों ने दे ही दिया होगा उत्तर इसका। चलिए देखते हैं क्या होता है उत्तर। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए हम बच्चे की मातृभाषा को नहीं छोड़ सकते हैं। मातृभाषा से हम बच्चे का क्या करेंगे, चीज़ें बच्चे मातृभाषा से ही क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी से सीखते हैं। हम डायरेक्ट उन्हें अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दें या डायरेक्ट उन्हें अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दें तो चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। अगर हम उन्हें कैट मतलब बिल्ली ना बताएं तो वो नहीं समझ पाएंगे। बिल्ली उनकी मातृभाषा अगर मातृभाषा में आती है तो अगर हम बिल्ली ना बताएं तो वो कैट का मतलब क्या होता है उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। ऑप्शन ए है 6 से 14, बी है 7 से 13, सी है 5 से 11, डी है 6 से 12 वर्ष। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा हमारा। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम इन्हीं पे क्या किया गया है, लागू किया गया है। कितने वर्ष के बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर। आ देखते हैं 24 क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए है अध्यापन विषय का, बी है बाल मनोविज्ञान का, सी है शिक्षा संहिता का, डी है अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो फटाफट से उत्तर बताइए। आपके एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगी, बाकी आपके 25 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको बाद में करा दूंगी।
तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि देखिए जो अध्यापक है विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का उन्हें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो अध्यापक क्या है, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको अध्यापक का आपका जो विषय है, मतलब आप जिस विषय के शिक्षक हैं आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और बाल मनोविज्ञान का भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का आपको जानकारी होगी तभी आप बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। 25 है कि बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। किस अनुसार पूछा है, सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन ए है विकास सिर से पैर की ओर होता है, बी है विकास पैर से सिर की ओर होता है, सी है विकास मध्य भाग में परिधि की ओर होता है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। तो आइए हम देख लेते हैं फटाफट से इसका उत्तर क्या होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब देखिए आपके 25 क्वेश्चन हो गए, आप इन्हें पढ़िएगा, और अगर आप एक बार कॉपी पेन में लिखिएगा, जैसे कि आपने 25 क्वेश्चन किए, 25 में से आपके अगर 5 गलत हो गए तो उन्हें दोहरा कर पढ़िएगा कि हमारे क्यों गलत हुए, किस लिए गलत हुए, और उन्हें टिक करके रखिएगा कि हमारे 5 क्वेश्चन गलत है। इस तरीके से पढ़िएगा आप सभी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए आप सभी, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए एवरीवन, आप सभी को थैंक यू।